ठीक है, तो इस बीच हमारे साथ निकुंज सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। एंड निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा दिन है आज, और इस बीच देखिए जो शुरुआती रुझान है उसके चलते हम मार्केट्स पे भी रिएक्शन देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हालांकि लाल निशान में फिसल गया है, पर जो आंकड़े रहेंगे उनमें से सबसे आपकी क्या एनालिसिस है कि जो 400 सीटों का एग्जिट पोल था, क्या 350 भी आता है या उससे नीचे, तो क्या एक डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है मार्केट्स में? देखिए, मैं गणित सामने रखता हूँ। 2014 में, 2019 में, 2024 में एग्जिट पोल का रिएक्शन मार्केट का 2 से 3.5% था। 14, 19 और 24 में। 2014 में अब की बार मोदी सरकार, मार्केट आया, मार्केट का रिएक्शन क्या था? मैं मार्केट के रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मार्केट का रिएक्शन था 1% अप। 2019 में एग्जिट पोल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे। मार्केट का रिएक्शन क्या था जी? उस समय मार्केट का रिएक्शन था नेगेटिव 0.7 नीचे। तो क्या एग्जिट पोल का रिएक्शन वर्डिक्ट के दिन देखने को मिलता है? भाई 2 में से 3 बार तो हमें नहीं देखने को मिला है। इस बार क्या देखने को मिल सकता है? समय बताएगा, या आज शाम पे पता लग जाएगा। फिर आप बात करते हैं जी, मार्केट 1 से 3 महीनों में कैसे बदलता है। 1 हफ्ता और 1 महीने की आप बात करें तो मार्केट पोल वर्डिक्ट की वजह से बहुत उतार चढ़ाव नहीं आता है उसमें। 14 और 19 में हमने देखा है। मगर जहाँ 2-3 दिन और 2-3 हफ्तों से आगे की बात करें तो मार्केट के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आज तो ट्रेडिंग है, आज स्विंग्स आएंगे, आज वॉलेटिलिटी रहेगी। जिस तरह से इलेक्शन के वर्डिक्ट्स आते रहेंगे, मार्केट में स्विंग रहेगा। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आज आपको डीप स्टॉप लॉसेस करनी चाहिए। आपको ऑप्टिकली लगेगा बड़ा अच्छा, रहे यार आज बड़ा स्विंग डे है, काश हम ले लेते। इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट ईजी। आई एम प्योरली स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर तो ट्रेड करना है तो करिए जी, पर डीप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि डीप स्टॉप लॉस में आप दोनों ऊपर नीचे जाएंगे। मगर आप 2 या 3 दिन या 2 या 3 हफ्ते से आगे की अगर नज़र पे देखते हैं तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, जो कि पोल्स और लीड्स अभी दिखा रही हैं। अगर वैसा होता है तो क्या होगा? मोदी 1 के अंदर हमने देखा था कि सरकार का फोकस था, सरकार का बड़ा फोकस था डिजिटल इंडिया पे, सरकार का बड़ा फोकस था जनधन अकाउंट पे, सरकार का बड़ा फोकस था बैंक्स को रिकैप करने में। मोदी 2 में बड़ा फोकस था डिफेंस, रेलवेज, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों में, पावर में, इन चीज़ों में था। तो मोदी 3 का फोकस क्या रहेगा? कुछ चीज़ें एक्सटेंड होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता था इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट रहेंगी, बट कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी। तो जो नई थीम आने वाली है, देखिए आपने मोदी 1 में अगर डिफेंस में, स्टॉक्स में निवेश कर आपने पैसा नहीं बनाया। मोदी 1 में आपने अगर PSU बैंक्स में निवेश कर आपने पैसा नहीं बनाया। मोदी 1 में आपने अगर माइनिंग में निवेश कर आपने पैसा बनाया। मोदी 1 के अंदर आपने डिजिटल इंडिया पे निवेश कर आपने पैसा बनाया। मगर मोदी 2 में आपने डिफेंस, रेलवेज, इन क्षेत्रों में निवेश कर तो बड़ा पैसा बनाया। तो मोदी 3 में ऐसे कौन से थीम्स रहेंगे जो नए थीम्स रहेंगे? देखिए, सब रोड, रेलवेज की बात कर रहे हैं, पर ये पता है हमको नया चीज़ क्या आएगा, एक उस पर नज़र रखें। दूसरा, कौन सा छोटा बड़ा हो जाएगा, कौन सा बड़ा और बड़ा हो जाएगा, उस थीम पे नज़र रखिए। तीसरा, आपको अगर 2 या 3 महीनों से 2 या 3 साल की बात करनी है तो वहाँ पर बड़े चेंजेस आएंगे। क्योंकि क्या होगा, देखिए आज हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मार्केट का रिएक्शन 2 या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके 15 दिन बाद हम बजट की बात करेंगे, उसके बाद हम US इलेक्शन की बात करेंगे। तो मार्केट में कुछ ना कुछ नैरेटिव चलता ही रहेगा। मगर अब 2 या 3 साल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में वेल्थ क्रिएशन की जो साइकिल चालू हुई है, वह मुझे लगता है वो मजबूत रहेगी। सर, एक चीज़ और जाननी है, तो अगर हम नए थीम की तलाश करेंगे, जो आप थीम्स की बात कर रहे थे कि पावर में, रेलवे में, डिफेंस में खूब पैसा बना है, 2x 3x स्टॉक्स हुए हैं, अब तो पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी अगर सरकार यही आती है तो क्या वहां पर इन्वेस्टेड रहना है और बड़े रिटर्न के लिए, या फिर प्रॉफिट टेकिंग करके कुछ दूसरे एवेन्यूज की तलाश करनी चाहिए? देखिए, आप नया कुछ अगर ढूंढते हैं मार्केट के अंदर तो गेन्स उसमें हमेशा ज़्यादा बनते हैं। ये मार्केट ने हमें सिखाया है। आपने 1995-96 में IT स्टॉक्स लिए बड़ा गेन बनाया। अगर आपने 2003-4 में कमोडिटी स्टॉक्स लिए आपने बड़ा गेन बनाया। आपने 2019-20 में EV स्टॉक्स उठाया, उसमें बड़ा गेन बनाया। आपने डिफेंस के स्टॉक्स लिए 2020-21 में आपने बड़ा गेन्स बनाया। रेलवे के स्टॉक्स की आज जो हम बात कर रहे हैं कि रेलवे के स्टॉक्स अपने इशू प्राइस के नीचे आ चुके थे। आज उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, मगर वो इशू के प्राइस के नीचे भी आ चुके थे, मगर ये रेटिंग नहीं उनकी। तो आपको नया कोई थीम पकड़ना पड़ेगा। नए थीम्स क्या हो सकते हैं? अगर हम उस पर फोकस करें तो मुझे लगता है कि एग्री रिफॉर्म्स यहाँ पे ड्यू हैं, मुझे लगता है लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे ड्यू हैं, मुझे लगता है एनर्जी ट्रांजिशन का जो थीम है वह भी पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुआ। उसके अंदर काफ़ी चीज़ आएंगी। अभी हाइड्रोजन, EV, सोलर चालू नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है वो 3 थीम्स रहेंगे। मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग,
हालांकि बड़ी ग्लोबल मुद्दे हैं, मगर उसको लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक आवश्यकता हो गई है। हमने बात करी है अभी तक रेलवे की, मगर मुझे लगता है वाटरवेज कनेक्ट होने वाले हैं। तो कई ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसकी वजह से सरकार का फोकस चेंज होगा। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा थीम बनेगा। देखो सर, ये स्मॉल और मिड कैप के अंदर काफ़ी इन्वेस्टर्स चले जाते हैं, ट्रेडिंग भी काफ़ी होती है। ये स्मॉल मिड कैप भी एबनॉर्मल देगा प्रॉफिट अगर मार्केट चलता है तो? देखिए, मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ना करें। मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल टाटा मोटर जो लार्ज कैप स्टॉक था उसने 100% रिटर्न दिया। 100% रिटर्न आपको एक लार्ज कैप में दिया। उसी तरह सिप्ला का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो शायद एक साल में 50 या 60% के आसपास सिप्ला ने रिटर्न दिया, जो कि लार्ज कैप एक स्टॉक है। तो आप अगर कंपनी में नज़र रखते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 3 साल में डबल रिटर्न हो सकता है जी। सिमिलरली स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 50% गिरावट भी आ सकती है। तो क्लासिफिकेशन ना करें, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अब जो आप एक मेंटली आप सोचिए कि एक पिरामिड टाइप बनने वाला है। पिरामिड में क्या होने वाला है कि जब आप बुल मार्केट चालू होता है सब ऊपर जाते हैं, फिर कम ऊपर जाते हैं, फिर फ्यू स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो मार्केट को इस समय मार्केट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से ट्रेड नहीं कर रहा है। तो आपको सोच के संभल के निवेश करना पड़ेगा। आप आंख मीच करके आपने 2020 के गिरावट में डांट मारी तो आपका पैसा बना है, अब वह समय नहीं है। ठीक है सर, एक और चीज़ बता दीजिए, ये सरकार बन जाती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी यहाँ से होगी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़े रिएक्शन नहीं आते हैं ऐसे चुनाव के चलते। एक हम डेटा एनालिसिस भी कर रहे थे कि चुनाव के 6 महीने पहले, 6 महीने बाद शायद इवेंट को भूल भी जाते हैं। जी। तो पोर्टफोलियो इस इलेक्शन के अराउंड बनाना है या फिर एक वो प्रक्रिया है चलती रहती है, आप स्टॉक्स लेते हैं अपना करते रहते हैं? नहीं, देखिए, आपको ये पूछना है कि भाई इलेक्शन साइकिल से कहाँ पर री रेटिंग होती है, कहाँ पर डी रेटिंग होती है। मार्केट कंटिन्यूटी को वोट करेगा, और कंटिन्यूटी को वोट करेगा तो 5 साल तक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। 5 साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, आपका पी मल्टीपल अच्छा रहेगा। पी मल्टीपल अच्छा रहेगा तो इक्विटी, क्योंकि इंडिया में 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ, अर्निंग्स, नॉमिनल जीडीपी आपकी बस 12-13% है, पी मल्टीपल आपका 23-24 होता है। तो डबल डिजिट रिटर्न अगले 3 साल में वेल्थ क्रिएशन में आते रहेंगे। एक बुनियादी बात मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया, अभी सब रेलवेज और रोड्स की बात कर रहे हैं, वो रहेंगे, रोड्स बढ़ती रहेंगी, रेलवे केपेक्स चलता रहेगा। मगर जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने 2014 से 2019 में आपने डिफेंस पर या पीएसयू बैंक्स पे अगर आपने बेट मारी तो आपका ज़्यादा गेंस नहीं हुआ है। वही मोदी सरकार थी, मगर उसकी रणनीति और उसका फोकस एरिया अलग था। 2020 के बाद वही मोदी सरकार थी, मगर रणनीति और उन्होंने चेंजेस करे थे जिसकी वजह से पीएसयू के अंदर वेल्थ क्रिएट हुई है। तो वह थीम्स पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। कुछ थीम्स हैं जो बड़े हो चुके हैं, कुछ थीम्स हैं जो बड़े होने वाले हैं। मैं वह बात बोल रहा हूँ कि जो बड़े होने वाले हैं उन पर नज़र रखिए। ठीक है, उन बड़े होने वाले थीम्स पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। निकुंज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अभी बनने के लिए, पर पूरे दिन हम आपसे आपके व्यूज़ जानते रहेंगे।